मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुस्लिमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल-हक़्क़ु मअल अली वल अलीय्यु मअल हक़्क़। ज़मीन पे तमाम बैठने वाले अफराद को आसमान से आने वाली ज़वात मुक़द्दसा की सलाम। कुछ नसीब हैं आप अफराद के इस बज़्म मसर्रत में शरीक हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसकी मैंने तिलावत करने की सादत हासिल की। मसद पे बैठे हुए तमाम उलमाए ज़ुल वक़ार साहिबाने इल्म व फ़हम सामे की हैसियत से तशरीफ़ रखने वाले हज़रत मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार अली साहब क़िबला के बाद ये ज़रूरी नहीं था कि मैं खड़ा होता, इसलिए कि उनसे बेहतर तकरीर कौन कर सकता है, इसलिए कि उनके पास जितना इल्म है उससे कहीं ज़्यादा उनके साथ तजर्बात जुड़े होते हैं। उनको मालूम है कि कौन सा कबीला क्या चाहता है। बस एक फिक्रा क्या कि मैं बात तमाम कर रहा हूँ। पैगंबर की हदीस है कि हक अली के साथ, अली हक के साथ। उम्मत के 72 फिरके यकजा जमा होकर ये साबित करें कि कौन हक पर नहीं है। कोई ऐसा फिरका लाओ उम्मत में जो हक पर ना हो। आप हक पर हैं, आप हक पर हैं, आप हक पर। जब सब हक पर हैं तो फिर अली कहां? हुजूर की हदीस है कि अली हक के साथ है और हर फिरका हक पर है। तो हर फिरके में ये देखो कि अली कहां है। अगर हक पर हैं तो उनके साथ यकीनन अली होंगे। और यही पैगंबर की हुज्जतुल विदा आखिरी हज। मैं अपने बच्चों के लिए 2 बातें गोशवार कर दूंगा, ये शायद तवज्जो इस तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की 2 सादतें बिल्कुल मुनफरिद हैं, सबसे जुदा है, जो शायद मैं समझता हूँ कि तारीख में किसी और के लिए मैंने नहीं पढ़ा है। एक तो हज और एक बारात। पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज, सिर्फ एक हज, और एक ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारात गई है। अगर उम्मत इन दोनों बातों को समझ ले तो कोई इख्तिलाफ नहीं। एक हज असलम, एक ही बारात है, एक हज की। उसका कमाल यह है कि खुदा वहदहू ला शरीक ये कहता हुआ नजर आया कि ये पैगाम पहुंचा दो। पैगंबर ने कहा ये बड़ा काम है, नहीं बड़ा काम है, ये बड़ा काम है, नहीं पहुंचा सकता। आवाज कुदरत आई, वल्लाहु यअसमुका मिनन्नास, आप लोगों से डरिए मत। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? नहीं समझते। अगर समझ जाते तो मसले खत्म हो गया होता उम्मत की भी। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप बड़ा जुमला तो नहीं, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं। यानी वल्लाहु यअसमुका मिनन्नास, ऐ मेरे प्यारे नबी आप लोगों से मत डरिए। यानी इससे एक बात पता चलती है कि अली की विलायत हर कोई न पहुंचा सकता, न सुना सकता, न दिखा सकता। इसके लिए शर्त है कि पहुंचाने वाला मर्द हो, और मर्द भी मुजाहिद मर्द हो, जिसे मौत से भी मोहब्बत जिंदगी की तरह हो। वो बताएगा कि अली क्या है। खतीब हुसैनियत मौलाना क़िबला मोहम्मद हुसैनी साहब और हमारे निहायत ही मोहतरम सूफी साहब जो हज़रत सूफी खुशहाल साहब के जानशीन हैं, खलीफा हैं, हमारे बहुत ही शायर मुल्क मिल्लत जनाब अबुल कलाम कलीम साहब,
हाफिज साबिर साहब और मोहम्मद हुसैन कादरी साहब और इस महफिल के रूह रवां परवेज साहब जो कल से जस्तजू कर रहे थे महफिल मुनक़िद करने के लिए, और सहल साहब और उनके तमाम दोस्त अहबाब और जफर भाई और बुजुर्गों और दोस्तों और साथियों, आज 13 रजबुल मुरज्जब है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार हज़रत अली बिन अबी तालिब का यौम विलादत बासआदत है। इस मौके पर मैं सभी मोमिनीन को खुलूस दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी फजीलत के सिलसिले में अगर तमाम ज़माने, तमाम दरख्त और तमाम पानी इकट्ठे हो जाएं और ज़माने मिलकर आपकी फजीलत लिखें, जब भी कागज खुश्क रहेगा। आपके फजाइल लामहदूद हैं। क़िबला मौलाना फसीह हैदर साहब तशरीफ लाए, साहिब मसनद। अच्छा, सरवर कायनात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को 2 अजीम चीजें देकर बहुत बड़ा एहसान फरमाया और बतलाया कि मैं अपने बाद तुम्हें 2 ऐसी चीजें देकर जा रहा हूं, तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं, जो भारी भरकम है। हमेशा इनके दामन से वाबस्ता रहना है, और वो है किताबुल्लाह कुरान करीम और मेरे अहले बैत। अगर हम हज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी खुतबा, जिसमें कमोबेश 1.25 लाख सहाबा मौजूद थे, अराफात की वापसी पर जो गदीर खून में मौलाए कायनात का रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लेकर सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सभी हजरात की खिदमत में मौलाए कायनात की बासआदत विलादत मुबारक पेश करता हूँ। मकसद बात और तकलीफ का नहीं है, माशाअल्लाह उलमा तशरीफ फरमा है, हमारे हाफिज साबिर साहब हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और इनका शुक्र गुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी महफिल में आए। एक आप लोगों के बीच में देखिएगा, आप सब लोग उस अजीम हस्ती के जिक्र के लिए जमा हुए हैं जिस अजीम हस्ती के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का जिक्र गुनाहों को। आप लोगों के सामने में एक मैसेज जो जरूरी इत्तिला है ये करना चाहता हूँ।
कि इंशाअल्लाह आइंदा जिस तरह हर साल हमारा प्रोग्राम होता है वो इंशाअल्लाह यही हुआ करेगा। आज हमारा यहाँ पर पहला प्रोग्राम है, इससे पहले हम मौलाए कायनात की शान में हॉस्टल में प्रोग्राम करते थे। बहुत दिल दुखता है जब इस तरह की बातें हों। हाफिज साहब बिल्कुल इस चीज को बताइए आप लोग। हजरत सूफी जमशेद साहब किबला, मैंने इनको मधु हॉस्टल में किया था, वहां पर गए, वहां पर देखे कुछ भी नहीं है, तो आप फिर यहाँ आए हैं, बताइए किबला में। लिहाजा ये अकेला जायज है। लिहाजा माहौल तो बहुत खुशी का है। ये दिल के अंदर बात थी जो मैंने आप लोगों के सामने अर्ज कर दी, और मैं अब दावत देना चाहता हूँ कि किस तरह मैं छोड़ दूं जिक्र अली, किस तरह मैं छोड़ दूं जिक्र अली। और नाम है दर से खिले दिल की गली, और नाम है दर से खिले दिल की गली। और बेसहारों का सहारा है अली, और बेसहारों का सहारा है अली, बेसहारों का सहारा है अली। और इसलिए लेता हूँ मैं नामे अली, और इसलिए लेता हूँ मैं नामे अली, इसलिए लेता हूँ मैं नामे अली। और बाखुदा सब मुश्किलें मेरी गली पर फसला हमारे, और बाखुदा सब मुश्किलें मेरी गली, बाखुदा सब मुश्किलें मेरी गली। और जब कभी मैंने वही ना दे और जब कभी मैंने पढ़ी ना दे अली, बाखुदा सब मुश्किलें मेरी गली। जब कभी मैंने पढ़ी ना दे अली, और जब कभी मैंने पढ़ी ना दे अली। और लादवा इंसान ना खुद को समझ, लादवा इंसान ना खुद को समझ, लादवा इंसान ना खुद को समझ। और है दवा तेरे लिए जिक्र अली, और है दवा तेरे लिए जिक्र अली, है दवा तेरे लिए जिक्र अली। कहते रहिएगा कि है दवा तेरे लिए जिक्र अली। और नाम है दर जब ज़बां पर आ गया, नाम है दर जब ज़बां पर आ गया। और यूं लगा जैसे हो मिस्री की, और यूं लगा जैसे हो मिस्री की डली, यूं लगा जैसे हो मिस्री की डली। और दुश्मनों के दिल दहल कर रह गए, दुश्मनों के दिल दहल कर रह गए। बज़्म में जब बात है दर्द की, बज़्म में जब बात है दर्द की चली, बज़्म में जब बात है दर्द की चली। शेर के साथ पढ़ा कि चाहिए कर हक तो चल है दर के साथ, चाहिए कर हक तो चल है दर के साथ। और हक वहाँ जाए जहाँ जाए अली,
ये तारीख के आईने में शेख अल्लाह फरमाए कि खंदक को खैबर हो या जंगे ओहद, खंदक को खैबर हो या जंगे ओहद, खंदक को खैबर हो या जंगे ओहद, और परचम इस्लाम लहराए अली, और परचम इस्लाम लहराए अली, खंदक को खैबर हो या जंगे ओहद, परचम इस्लाम लहराए अली, और मेरे दिल की धड़कनों में बस गई, मेरे दिल की धड़कनों में बस गई, और बस गई है बस गई यादें अली, और बस गई है बस गई यादें अली। और ये शेर खास क्या हकीकत है अली की दोस्तों, क्या हकीकत है अली की दोस्तों, क्या हकीकत है अली की दोस्तों, ये शबे मेराज में जाकर खुली, ये शबे मेराज में जाकर खुली, ये शबे मेराज में जाकर खुली, और गिरते गिरते भी संभल जाता हूँ मैं, गिरते गिरते भी संभल जाता हूँ मैं, जब सभा पे होता है नाम अली, से कुछ नहीं होगा, लगा के आग बुझाने से कुछ नहीं होगा, लगा के आग बुझाने से कुछ नहीं होगा। अली नबी के वसी फातिमा के हैं शोहर, अली नबी के वसी फातिमा के हैं शोहर, अब इनकी शान घटाने से अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, जनाजा छोड़ के जाने से कुछ अली के साथ नबी, अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, जनाजा छोड़ के जाने से कुछ नहीं करेगा मर्द कोई फतह जंग खैबर की, करेगा मर्द कोई फतह जंग खैबर की, किसी जनान के आने से किसी जनान के आने से कुछ नहीं होगा। अली को चौथा बताने से कुछ नहीं होगा, अली को चौथा बताने से कुछ नहीं होगा, अली को चौथा बताने से कुछ नहीं होगा, लगा के आग बुझाने
की तमन्ना छोड़ जान दुनिया से तो जन्नत की तमन्ना छोड़ कर जिसके पैरों पर खड़ा है आज भी दीने खुदा, जिसके पैरों पर खड़ा है आज भी दीने खुदा, जो चलाया भाइयों के भी तो नामे हुसैन फैल गया कायनात में, नामे यजीद फंस गया रुसवाइयों के भी, नामे हुसैन फैल गया कायनात में, यजीद फंस गया रुसवाइयों के भी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक शेर मौला अली के हवाले से पेश करता हूँ, ध्यान करेंगे जरा। गली नहीं आते जिंदगी नहीं आती, गली नहीं आते जिंदगी नहीं आती, जिंदगी नहीं आती रोशनी नहीं आती, रोशनी नहीं आती बंदगी नहीं आती, बंदगी नहीं आती रोशनी नहीं आती, नूर के गुलिस्तान में ताज़गी नहीं आती, नूर के गुलिस्तान में ताज़गी नहीं आती। नक्श बेच कर अपना किस सुकून से सोया, उसका एक शब्द सुना कायनात ने देखा, जब तलक न हो सकिया मर्ज़ी इलाही का और नगर मया कर दो बिस्तर रसूल खुदा, मुर्तज़ा को बिस्तर पर, मुर्तज़ा को बिस्तर पर नींद आती, मुर्तज़ा को बिस्तर पर नींद नहीं आती, कि वो रसूल का बिस्तर करना तू भुला देता, कत्ले मरहम करना तू भुला देता, फतेह खंदक करना तू भुला देता, वो गदीर का मंज़र करना तू भुला देता, शेख तेरे हिस्से में, शेख तेरे हिस्से में तीरगी नहीं आती। थोड़ा सा जुड़ जाए एक माहौल बनाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। चार मिसरे आगे पेश करता हूँ, समाज करिएगा कि दीने खुदा समझ लिया काबा समझ लिया, दीने खुदा समझ लिया काबा समझ लिया, फर्शे अज़ा पे बैठ के क्या क्या समझ लिया, दीने खुदा समझ लिया काबा समझ लिया। सौदा भाई, दीने खुदा समझ लिया काबा समझ लिया,
फर्शे आज़ा में बैठ के क्या क्या समझ लिया, उससे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, जिसने मेरे हुसैन का सजदा समझ लिया, उससे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, जिसने मेरे हुसैन का सजदा समझ लिया। नारा हैदरी। जनाबे अली ज़मानी साहब की बारगाह में कभी सुनकर हमसे नवाज़ लें। इस्तक़बालिया सलवात इलाया करें मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाज़िरान महफ़िल अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप सबको जश्न मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे पेश करता हूँ। बाबा से बुलंद नारे सलवात। फूल जन्नत से लेके आए हैं, फूल जन्नत से लेके आए हैं, मर्तबे खाक के बढ़ाए हैं, मर्तबे खाक के बढ़ाए हैं। आज मौला अली की महफिल में आज मौला अली की महफिल में अर्श वाले ज़मीन पे अर्श वाले ज़मीन पे आए हैं। बाज़ बुलंद है सलवात। 4 मिसरे इबादत को जगाने जा रहे हैं, इबादत को जगाने जा रहे हैं, इबादत को जगाने जा रहे हैं, जिना को घर बनाने जा रहे हैं, जिना को घर बनाने जा रहे हैं, इबादत को जगाने जा रहे हैं, जिना को घर बनाने जा रहे हैं। सलाम पढ़े बाबा एक बाबा से बुलंद नारे सलवात। पसीने पसीने मोतिरों को रहे हैं, अली का नाम लेने जा रहे हैं, अली का नाम लेने जा रहे हैं। चलो आप पढ़ें जनाब फातिमा ज़हरा की शान में चंदा शाह पेश करता हूँ। इज्जत खुदा की फातिमा बिन्ते नबी बतौल है, इज्जत खुदा की फातिमा बिन्ते बतौल है, वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े फूल हैं, बिनते नबी
बतूल है इज्जत सजदे दिल में हो बोझ फातिमा, दिल में हो बोझ फातिमा, जन्नत में तू भी जाएगा ये सोचना फजूल है इज्जत खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है। सलामत रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे भाई की सेहत और सलामती की बका के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलवात इनायत करें। मैं यहाँ से 4 में से पढ़ता हूँ। माशाल्लाह मौलाना हसन साहब तशरीफ लाए। 4 में से पढ़ूंगा कि अली के नाम पे जो मुस्कुरा नहीं सकता, अली के नाम पे जो मुस्कुरा नहीं सकता, वो लाख चाहे भी सजरा छुपा नहीं सकता। अली के नाम पे जो मुस्कुरा नहीं सकता, इंशाअल्लाह सबके हाथ बुलंद होंगे। अली के नाम पे जो मुस्कुरा नहीं सकता, वो लाख चाहे भी सजरा छुपा नहीं सकता। हलाल वादे लगाते हैं नारे हैदर, हराम वादा ये नारा लगा नहीं सकता। हलाल वादे लगाते हैं नारे हैदर, हराम वादा ये नारा लगा नहीं सकता। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ बेहतरीन आवाज और बेहतरीन लबो लहजे के मालिक जनाबे उरूज साहब की बारगाह में कि वो अपने कलाम से नवाजें। इस्तक़बालिया सलावत इनायत करें मोहम्मद और आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और 4 मिसरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उससे आगाज करता हूँ। परवेज भाई की मुसलसल शिकायत रहती थी कि आप हमारे प्रोग्राम में नहीं आते, टाइम हालांकि वो मुझसे निजामत के लिए कह रहे थे। मैंने कहा निजामत वगैरह तो आप करा लेना, मैं इंशाअल्लाह शिरकत कर लूंगा आपके प्रोग्राम में। एक आवाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाइए आप। देखिएगा कि करीबे मुस्तफा है कोई कोई रदीफ देखिएगा, करीबे मुस्तफा है कोई कोई, करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई। मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई। एक मतला समाज फरमाइए कि अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना
जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता, अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता, जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता। 13 रजब को मजहरे अज़ान आ गया। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जो काफिर बताते हैं, उनके लिए चौथा मिसरा पढ़ रहा हूं मैं, समाज फरमाइएगा कि 13 रजब को मजहरे अज़ान आ गया, 13 रजब को मजहरे अज़ान आ गया, इमरान के ईमान की पहचान आ गया, इमरान के ईमान की पहचान आ गया, और आगे ही कर रहा है तिलावत कुरान की। काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया? काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया? 13 रजब की रात हो, जिक्र खुदा न हो, 13 रजब की रात हो, जिक्र खुदा न हो, मुमकिन नहीं कि आज अली की सना न हो। 13 रजब की रात हो, जिक्र खुदा न हो, मुमकिन नहीं कि आज अली की सना न हो। रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब, रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब, जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा न हो। खालिक रहीम किबरिया राज़िक वली करीम, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा न हो, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा न हो। उस घर में आयतों की तिलावत सही नहीं जिस घर में फातिमा की हदीसें किसाना हो, जिस घर में फातिमा की हदीसें किसाना हो। बस सारे शेर छोड़े हुए, 2-4 शेर तरन्नुम में आपकी खिदमत में समाज फरमाइएगा। एक बावल बुलाना है, अंदर आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ। कि जिसके सीने में कर बला ही नहीं, जिसके सीने में कर बला ही नहीं, उसका ज़हरा से राबता ही नहीं, उसका ज़हरा से राबता ही नहीं। कोई हम शान, कोई हम शान फातिमा ही नहीं, कोई हम शान फातिमा ही नहीं, और खदीजा सिवा लिदा ही नहीं। और खदीजा सिवा लिदा ही नहीं। और एक और महिला देखिएगा कि मिसले लाख ढूंढा कोई मिला ही नहीं, लाख ढूंढा कोई मिला ही नहीं, लाख ढूंढा कोई मिला ही नहीं।
हंस के असगर ने हुर मलास कहा, हंस के असगर ने हुर मलास कहा, तेरा मेरा मुकाबला नहीं, तेरा मेरा मुकाबला ही नहीं, तेरा मेरा मुकाबला ही नहीं। मुस्कुराते हैं आज भी असगर, मुस्कुराते हैं आज भी असगर, हुर्मुला का अता पता ही नहीं, हुर्मुला का अता पता ही नहीं, हुर्मुला का अता पता ही नहीं। एक शेर ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कि आयते आयते जिससे बोलना सीखे, आयते जिससे बोलना सीखे, वो कभी झूठ बोलता ही नहीं, वो कभी झूठ बोलता ही नहीं। इस सिलसिले का कि फर्शे महफिल पा चुकी ज़हरा, फर्शे महफिल पा चुकी ज़हरा, फर्शे महफिल पा चुकी ज़हरा, तुम कहाँ हो तुम्हें पता ही नहीं, तुम कहाँ हो तुम्हें पता ही नहीं। माशाल्लाह सलामत रहे, बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे। उनकी सेहत और सलामती की बका के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलवात इनायत करें। हज़रात मैं दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ पहले जनाब परवेज रसूली साहब की बारगाह में कि वो अपने बयान से नवाजें। जनाब परवेज रसूली साहब अपने बयान से नवाजें, इस्तकबाल में सलवात इनायत करें मोहम्मद और आले मोहम्मद। मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ मिल के सब नारा, के लगाओ मिल के सब नारा, अली मौला अली मौला। कि मुनाफिक अगर पहचान करनी हो, लगाओ मिल के सब नारा, अली मौला अली मौला। लगाओ मिल के सब नारा, अली मौला अली मौला। और हमारे सूफी जी बैठे हैं, एक शेर इनकी नजर कर रहा हूं।
कि वली हो गोस हो बदालिया, कोई कलंदर हो, वली हो गोस हो अब्दाल या कोई कलंदर हो, सभी का एक नारा है, सभी का एक नारा है, अली मौला अली मौला। और बाबा का जिक्र है तो बेटे का तो आना चाहिए, तो एक 4 मिसरा ऐसे कर रहा हूँ कि फर्जंद फातिमा के मोहम्मद के चैन बस, फर्जंद फातिमा के मोहम्मद के चैन बस, ए नूर ए पाता है बदरो हुनैन बस, कुर्बानियों की राह वहां तक गए हुसैन, कुर्बानियों की राह वहां तक गए हुसैन, अल्लाह को भी कहना पड़ा बस हुसैन बस। सभी का एक नारा है, अली मौला अली मौला, जमाने का सहारा है, अली मौला अली मौला। एक 4 मिसरे और याद है कि अली की अज़्म अता भी अजब निराली है, अली की अज़्म अता भी अजब निराली है, अली के दर पे शहंशाह भी सवाली है, अली के दर पे शहंशाह भी सवाली है, अली तो अज़्म-ए आला है और आली है, अली तो अज़्म-ए आला है और आली है, अली का चाहने वाला ही हलाली है, जमाने का सहारा है, अली मौला अली मौला। इसी में तेरी भलाई है, न छेड़ मुझको इसी में तेरी भलाई है, गमे हयात अली तक मेरी रसाई है। और पुकार लेना अली को हर एक मुश्किल में, ये बात नादे अली ने हमें सिखाई है, ये बात नादे अली ने हमें सिखाई है। 4 मिसरे हालात हजरत के कुफ्र के हालात को वह मिसले हैदर चाहिए, कुफ्र के हालात को वह मिसले हैदर चाहिए, और इनकी गुलामी के लिए किरदार कंबर चाहिए। और ये इजराइल के उसकी तरफ इशारा है कि आज के मरहम ने फिर सर को उठाया है रजा, आज के मरहम ने फिर सर को उठाया है रजा, सर दबाने के लिए शमशीर हैदर चाहिए, सर दबाने के लिए शमशीर हैदर चाहिए। और एक मतला और एक शेर मौला अली की शान में कि फातिमा बिन्ते असद को एक नया दर चाहिए इस शहर में, कि मुझको शरबत चाहिए और न गौहर चाहिए, मुझको शरबत चाहिए और न गौहर चाहिए, और पहुंचाए जो फिरदौस तक मुझको वो डगर चाहिए। और अल्लाह अल्लाह क्या वलीए खुदा की शान है, खेल की खातिर भी गहवारे में अजदर चाहिए। और लाएगी दुनिया भला क्या बिन्ते अहमद का जवाब, लाएगी दुनिया भला क्या बिन्ते अहमद का जवाब, लाएगी दुनिया बात है जब मोहम्मद आलम मौलाना के किया 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 न किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है, जिया जिया न जिया। अली के नाम पे तकिया किया किया न किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है, जिया जिया न जिया। अभी भी वक्त है मौलाइयों में आ जाओ, कि फिर हयात ने मौका दिया दिया। अभी भी वक्त है मौलाइयों में कि फिर हयात ने मौका दिया दिया न दिया। इंतहाई गुजारिश करता हूँ आज जनाब कलीम अहमद कलीम साहब की बारगाह में कि वो अपने कलाम से नवाजें। इनके इस्तकबाल में एक आवाज़ बुलंद करें, सलावत नायत करें मोहम्मद वाले मौलाना।
मोहतरम हाज़रीन, हमारे दरमियान उनकी बहुत मुमताज़ बहुत शख्सियात जायज़ पर तशरीफ़ रखती हैं और मैं तो पूरी रात का जागा हुआ हूँ। प्रोग्राम मेरा गया था, बहुत थका हुआ मगर फिर भी आप इस दयाल में हाजिर हुआ क्योंकि जश्न मिलाद के अली के हवाले से पूरे मुल्क में प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आज माशाल्लाह बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके दरमियान आने का मौका मिला। आइए बिला इस तमहीद से शेर बारगाह अली में पेश करना चाहता हूँ कि किस तरह मैं छोड़ दूं जिक्र अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये जश्न मनाया गया और ये प्रोग्राम जो रखा गया है वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत के उन्वान से रखा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही कामयाब प्रोग्राम रहा। शिया सुन्नी दोनों मसलकों ने इस प्रोग्राम को मिल के मनाया, खुशियाँ मनाई गईं और बाद में जो है वो दस्तरखान बिछाया गया मौला के नाम पे और लोगों ने नज़र मौला को। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इत्तिहाद की ज़रूरत है। हर कौम हर मिल्लत के दरमियान और ख़ुसूसन मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में अगर कोई बड़ा कदम उठना चाहिए तो इत्तिहाद को लेकर उठना चाहिए। जब तक इत्तिहाद नहीं होगा ना मुल्क तरक्की कर सकता है और ना ही मिल्लत तरक्की कर सकती है। लिहाजा ये एक बेहतरीन कदम था कि जिसमें मुख्तलिफ़ मसलक और मुख्तलिफ़ अक़ाइद के लोगों ने मिल के जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत को मनाया और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस किस्म के प्रोग्रामों में इजाफ़ा होगा और इस किस्म के प्रोग्राम बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह शहर मुज़फ़्फ़रनगर की इज़्ज़त में चार चांद लेंगे। इलादत अमीरुल मोमिनीन मनाया गया है जिसमें मुसलमानों के सभी तबके और नुमाइंदगी हुई है। इसका मकसद जो है वो इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ है, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन है। आज जिस तरीके से बहुत नाजुक हालात हैं पूरे आलम इस्लाम में, इस वक्त अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के हैं और इस तरीके के प्रोग्रामों से इत्तिहाद और कौमी यकजहती का पैगाम जाता है।